होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं गीता की महिमा और उनके शब्दों से हम कुछ परिचित होंगे। उससे पहले दो लाइन जो जीवन में उसका बहुत ही महत्व होता है। कर्म में अधिकार है तेरा, फल में कोई अधिकार नहीं। कर्म फल का हेतु ना बन, गीता यही कहती है। गीता में कहा गया है कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। कर्म फल का हेतु ना बन, कर्म का सिर्फ तो अधिकार रख और करते जा, फिर देख गीता की पूरी महिमा आप पे वर्षा के रूप में प्राप्त होगी। यही कृष्ण भगवान समस्त लोगों से कहते हैं, समस्त भक्तों से कहते हैं। आइए आज हम गीता की महिमा के कुछ शब्दों को सुने। गीता में महिमा में वाणी की बात आई है। वाणी द्वारा गीता को किसी ने भी किसी भी तरीके से सामर्थ्य नहीं है रखने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वाणी में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है और कोई थ्योरी नहीं होती है, कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है। वाणी मतलब सुना और बोल दिया, और एक वाणी वो होता है जो हम प्रैक्टिकल किए, थ्योरी को देखा, मैनेजमेंट को जिया और टाइम टू टाइम उसको हमने अप्लाई किया, तभी हम इसको रख सकते हैं। इसलिए कहा गया है गीता में कि वाणी द्वारा किसी के रखने की सामर्थ्य नहीं है। गीता में इस बात की महिमा में चर्चा की गई है। तो मेन उद्देश्य जो हमने अनुभव किया है, मैं आपको वही शेयर करना चाहती हूँ। किसी भी चीज को रखने के लिए आपको जीना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है, सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों को ही देखना पड़ता है। तभी जब आप उनको रखते हैं तो वो एक बहुत ही मजबूत और सशक्त रूप में आपको उसका फल और उसका उपाय मिलता है। तो ये है वाणी की बात कही गई है। दूसरा उसमें कहा गया है गीता रहस्यमय ग्रंथ है। क्या रियल में गीता रहस्यमय ग्रंथ है? मेरे अनुभव से हाँ, क्योंकि किसी भी चीज को जानने, समझने, रखने, अनुभव, एहसास करने के लिए सिर्फ पढ़ने मात्र से नहीं होता है। जब आप गीता को पढ़ेंगे, उसको जिएंगे, उसका प्रयोग विभिन्न स्तर पे करेंगे, उसका रिजल्ट जब आएगा, तब आप उसके एहसास, अनुभव, अनुभूति जो होगी, वो चीजें बहुत ही अलग होती है। जो कुछ पक्ष को आप रख सकते हैं और कुछ पक्ष आपके अंतर मन में पूरी बैठी रहती है, संजोई रहती है, और इन ऑर्डरली वो फीलिंग्स आपके बॉडी को नियंत्रण करती हैं। इसलिए गीता रहस्यमयी ग्रंथ है और रहेगा भी। उनके लिए आसान होगा, रहस्यमय पता चल पाएगा उन्हें, जो इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, प्रयोग करेंगे, विभिन्न पक्षों को देखने की क्षमता होगी और समझने की क्षमता होगी और उसे जीने की क्षमता होगी। उनके लिए ये रहस्य बहुत ही फलदायी साबित होगा। तो आज के लिए गीता के महिमा का ये दो शब्द के साथ हम आपके साथ यहीं तक हैं। फिर कल हम अगले शब्दों के साथ मिलेंगे। आशा करती हूँ आपको इन शब्दों से कुछ न कुछ आपके सरल सहज मन को हल्का और समझने में मदद जरूर करेगा, और आपके समस्याओं का समाधान इन शब्दों से जरूर निकलने का प्रयास होगा। क्योंकि आप इन शब्दों को जब सुने और आपके उन शब्दों के अंदर जाने की क्षमता, तैयारी होगी, तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद।